हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में रेजांगला चौक गुरुग्राम से सेक्टर 21 द्वारका के बीच बेहतर संपर्क प्रदान करने के लिए द्वारका मेट्रो रेल कनेक्टिविटी परियोजना की डीपीआर को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में सूक्ष्म, मध्यम व लघु एडवांसमेंट योजना के विकास में तेजी लाने के लिए कार्यक्रम के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य ब्लॉक स्तर पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों, केंद्र विकासात्मक हस्तक्षेपों, डिजाइन और कार्यान्वित करना, क्लस्टर दृष्टिकोण को लाभ उठाकर और स्थायी रोजगार को जोर देना है। आज बहुत सी चीजें मिलती हैं। आज 7 रोटी उनको वो खाते भी नहीं हैं और वेस्टेज बहुत। हमारे जो जेल्स हैं, प्रिजन्स में बहुत तरह के जो सुझाव आते हैं, उन सुझाव के आधार पर वहाँ के लिए कुछ रिफॉर्म्स ये किए गए हैं। उन रिफॉर्म्स में ख़ास तौर पर जैसे वहाँ प्रिजनर्स की डाइट का विषय है, उनको प्रॉपर फूड मिलना चाहिए। पुराने रूल चले आ रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक रूल है कि हर एक कैदी को आपको 7 रोटी देनी है। अब ये नियम पता नहीं कब बना होगा। कैलोरी के हिसाब से ठीक है, शायद उस समय रोटी और दाल के या सब्जी के अलावा कुछ नहीं होता होगा। आज बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। आज 7 रोटी उनको वो खाते भी नहीं हैं और वेस्टेज बहुत होती है। और कुछ लोग वहाँ वेस्टेज इंटरेस्ट जिनके होते हैं कि वेस्टेज हो तो हमको इसका बेचने में लाभ मिलेगा। अब उसमें एक डाइट का पैसा जो तय किया हुआ है, उसमें अलग अलग प्रकार के जो मेनू के हिसाब से वहाँ उनको जेल के कैदियों को ये अधिकार दे दिया है अथॉरिटी को बनाने के लिए, अलग मेनू बना के जैसा एक सामान्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है वैसा उनको भी दें। कभी फल दें, कभी मिष्ठान दें, कभी खाने में मानो कभी साउथ इंडियन में देना तो वो भी दें। लेकिन विषय बजट के प्रावधान के हिसाब से उसमें एक कमेटी बना के वो दिया जाएगा। ये एक मैंने बताया। इसी प्रकार वहाँ रिसेप्शन सेंटर्स बनाए हैं। उन रिसेप्शन सेंटर्स पर भी जो लोग आकर के मिलने वाले होते हैं, जैसे मानो पहले टेलीफोन की फैसिलिटी है, अब उसमें वीडियो की फैसिलिटी के माध्यम से भी वो लोगों से बातचीत कर सकते हैं। दूर बैठे हुए भी उनकी बातचीत कराई जा सकती है। गुरुग्राम का सरस मेला पूरे उफान पर है। ग्रामीणों और महिलाओं को रोजगार का साधन मुहैया कराने के उद्देश्य से आयोजित इस मेले में गुरुवार को अधिकतर खरीदार महिलाएं नजर आई। देश के 27 राज्यों से आई 500 से ज़्यादा हुनर कुबेर ग्रामीण महिलाएं अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रही हैं। ग्रामीण मंत्रालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान पिछले 24 साल से इस सरस मेले में बड़े बड़े शहरों में अपने उत्पादों की बिक्री के साथ मार्केटिंग कर रहा है। मेले की शुरुआत में महिलाओं को भारी बारिश का सामना करना पड़ा। अधिकारियों और महिलाओं ने सैनिकों की तरह मेले में मोर्चा संभाला। मेले में भारी भीड़ देखने को मिली है। तरह तरह के रंगारंग कार्यक्रम मेले में चल रहे हैं। जहाँ तक महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने का कार्य है, तो आपको ये मैं बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आज के डेट में करीब हम लोग 8.58 करोड़ जो है महिलाओं को जोड़ चुके हैं। हाउस होल्ड, इसका मतलब होता है हाउस होल्ड। हमारे जो कहते हैं हम लोग कि हाउस होल्ड, हर घर से एक महिला जो है सेक्रेटरी मेंबर बनती है। तो कुल मिला के करीब 40 करोड़ के लोग इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। तो हमारा जो कार्य करने का क्षेत्र है, जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारी जो गाँव की महिलाएं हैं, जो हमारे मेंबर्स जिसकी जो जुड़ी हुई हैं, उनकी आजीविका के मल्टीफोल्ड कह सकते हैं, अलग अलग तरह से कि जैसे फॉर्म में अगर फॉर्म सेक्टर में कुछ काम करें तो उसमें भी हमारे अलग अलग इंटरवेंशन है, अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। नॉन फॉर्म के सेक्टर में भी चल रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं। खबर चंडीगढ़ से है, जहां आगामी पिराई सीजन आरंभ होने से पहले सहकारी चीनी मिलों में गन्ने की पिराई को लेकर तैयारियां के संबंध में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल और सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा बैठक में चीनी मिलों के लिए लगभग 4.47 करोड़ रुपए की लागत से कई प्रकार की सामग्री की खरीद को लेकर विस्तार से समीक्षा की और लगभग 2 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से लुब्रिकेंट व 1.63 करोड़ रुपए की लागत से कास्टिक सोडा आदि खरीदने की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में किसान हित में चीनी मिलों को गत वर्ष की अपेक्षा पहले चालाने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा मोलासिस पर आधारित बी हैवी सिस्टम से एथनॉल प्रोजेक्ट लगाने को लेकर भी सहमति जताएगी। पानीपत की चीनी मिल में बी हैवी सिस्टम से एथनॉल प्लांट लगाया जाएगा।